सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। जीआईसी लेक्चरर और साथ ही साथ हम बात करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन की। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के एग्जामिनेशन पर हम आपकी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त है। 500 एमसीक्यूज जो एलटी ग्रेड में बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इन एलटी ग्रेड के एमसीक्यूज को हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर हमारी क्लासेस को यूज़ करना है और हमारे साथ बने रहना है तो फिर ऐप को ज्वाइन करिए। नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लास। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस वो ऐप है जहां से सिलेक्शंस दिए जाते हैं और सिलेक्शन आपके बेहतर होंगे, ऐसा मैं जानता हूं। तो प्रैक्टिस एमसीक्यू 500 सीरीज पर हम लोग काम कर रहे हैं और चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार इन एमसीक्यूज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किन किन क्वेश्चन पर नजर बनाई गई है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं 500 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ में। द यूजुअल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फाउंड अराउंड द अनचार्ज्ड कार्बन एटम। अगर आपके सामने अनचार्ज कार्बन एटम है तो उस अनचार्ज कार्बन एटम में कितने जो है बॉन्ड मिलेंगे। तो साथियों आप जानिए यहाँ पर अगर हम लोग अनचार्ज है यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो कार्बन के चारों तरफ आप जानते हैं 4 बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट होना चाहिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नॉर्मल नंबर ऑफ द बॉन्ड अराउंड द अनचार्ज्ड ऑक्सीजन। भाई अनचार्ज ऑक्सीजन है जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो 2 ही बॉन्ड इसमें गिने जाएंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो फिर हमारे साथ आप जरूर पढ़िए। व्हाट इज नॉट अ पेयर ऑफ होमोलॉग्स, यानी कि व्हाट विच इज नॉट ए पेयर ऑफ होमोलॉग, इसमें कौन होमोलॉग नहीं है। तो साथियों आपको बताएंगे कि मिथाइल एमीन और ये इथाइल ये दोनों होमोलॉग हैं। एन एन ये भी होमोलॉग है, लेकिन ये एमीन है और ये एनॉल है तो ये होमोलॉग नहीं हो सकते, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट जा रहा है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और इन क्वेश्चन के साथ में बने रहना है तो फिर आप हमें बिल्कुल भी साथ न छोड़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ द होमोलॉग। तो यहाँ पर कौन सा पेयर होमोलॉग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये भी होमोलॉग है, ये भी होमोलॉग है, लेकिन एक यहाँ पर इन है और एक यहाँ पर एन है, मतलब ये होमोलॉग नहीं है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें इन क्वेश्चंस के साथ में 2 मिनट का समय जरूर दीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए बात कर लेते हैं। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला। 72 ग्राम कार्बन है, 18 ग्राम हाइड्रोजन है। तो भाइयों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर कार्बन जो 72 ग्राम है तो 72 डिवाइडेड बाई 12 करिए और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 18 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 1 करिए तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी A6 बन जा और 6 3 जा हो गया, यानी इसका जो फार्मूला है वो सिंपल CH3 हो गया। अब 92 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो रहेगी, 192 डिवाइडेड बाई 18 कर दो, 18 एक कम 18 हो जाता है, बचे 12 और यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे 18 पंचे 90, तो यहाँ पर 1.6 के आसपास लगभग मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आएगा है ना, 5 बार, हाँ ठीक है, 18 पंचे 90 तो कर लीजिए, लगभग 5 के आएगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास में जो फार्मूला है वो ऑक्सीजन का यहाँ पर अगर हम देखें तो कंडीशन बनेगी 192, यानी ये 16, सॉरी 18 मैंने क्यों रख दिया यहाँ पर, यहाँ हमें 16 रखना था भाई। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर 16 से डिवाइड कर दी तो 16 बन जा, 16 हो गया, 16 अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18 टाइम्स कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं, ये बचा यहाँ पर हमारा 16, एक कम 16 हो गया, 4 16 जो हमारे पास बचे 32, यानी 32, 12 बचा तो 6 दूनी 12,
यानी O2 आ गया, तो CH3O2 यहाँ पर हमारा फार्मूला आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट है, जो यहाँ से मैच कर रहा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला भी आप सिंपल वे में निकाल ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास शुरुआत में करने हैं और इस सीरीज से जुड़ना है तो फिर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी वो एलटी ग्रेड की जो टाइमिंग है और जीआईसी लेक्चरर की टाइमिंग, ये 4 बजे शाम को 4 बजे से 5 बजे तक का बैच चलेगा, 4 to 5 बैच चलेगा। तो इस 4 to 5 बैच में लाइव एक निश्चित दिन पर होंगी, डेली लाइव नहीं होंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ईथेन। ईथेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये इथेन में जो टोटल बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल जरूर है लेकिन यही धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी बनते चले जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इनके एंगल पूछा है मीथेन में, तो आपको पता होना चाहिए 109.5 डिग्री होता है और 109.5 डिग्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द ईथेन। तो कौन सी ऑर्बिटल है, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ईथेन में जो ये ऑर्बिटल ओवरलैप करती है ये आपकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है और ईथेन के अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल यानी कि एक ये हो जाती है। अगर हम लोग पूरी ऑर्बिटल की बात करें ईथेन की, तो आप जानते हो ईथेन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। तो यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गई, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गई, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये आपकी यहाँ पर हाइड्रोजन से कंबाइन और यहीं पर एक ये कार्बन से कंबाइन हो जा रही है, बाकी ये 2-3 हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3 की। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ रहा है बिल्कुल। तो आप हमारे साथ जुड़िए इस क्लास में और आप इस क्लास का आनंद भी लीजिए। विच बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है इसको आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर सभी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 ही दिखाई दे रही हैं, चाहे इस कार्बन में देखो sp3 है, इस कार्बन में भी देखो sp3 है, इस कार्बन में भी देखो sp3 है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। व्हाट ऑर्बिटल आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईथीन। तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें यूज होती है, वो आप जानते हो। विच हाइब्रिडाइजेशन एसोसिएटेड विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री जब हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें सोचना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। साथ हल्के क्वेश्चन अभी शुरुआत में, लेकिन इसी को हम हैवी क्वेश्चन में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। इन इथाइन विच ऑफ द कार्बन ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड कंपोनेंट ओवर द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है ना इन इथाइन। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होगे इथाइन में यहाँ जो ओवरलैपिंग है, आप जानिए समझिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है और p ऑर्बिटल ऐसे करके आपका ये 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, एक pxy मान लीजिए, यानी कि दोनों कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बना होगा जो ये वाली ऑर्बिटल है, तो ये वाली ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर आंसर देख ले 2 कार्बन 2p बॉन्ड ना, 2p बॉन्ड नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी है इसमें। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें 2 हैं और 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल राइट ऑप्शन में लेकर के चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूटना नहीं चाहिए सीरीज, लेकिन साथ आपका हमें चाहिए। अगर जितने लोग इस पर कमेंट करते हैं और वो कमेंट वाले ही जितने भी साथी हैं, उन सभी कमेंट के साथियों को ये वाली पीडीएफ हम लोग फ्री में प्रोवाइड करेंगे। 500 MCQs की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब ये क्वेश्चन 500 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन साथियों हमारे साथ आपको बने रहना है। अब बात कर लेते हैं एल्काइन कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड्स। एल्काइन कंटेन्स 2 पाई, यानी कि 2 उसमें पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। और स्टेटमेंट हाउ दिस पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके की अगर मान लीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाली है और ये वाली, तो इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ए ऑप्शन, ईच पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड कार्बन कार्बन पी बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग से बनती है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन पर पूरा
जो तजुर्बा है वो अपना लगाएंगे। और पेपर का लेवल आज हमने थोड़ा सा हल्का रखा है, लेकिन इसके बाद हम पेपर को स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाएंगे। आप जानते हैं हमारी आदत कि हम शुरुआत में क्वेश्चंस आपको हल्के देते हैं और उसके बाद हम ले चलते हैं उन ऊंचाइयों पर जहां पर आपको चलना चाहिए। हाउ लॉन्ग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सबसे कम होती है, यानी कि अगर आप देखोगे हाउ लॉन्ग इज, तो यहाँ पर 1.2 एंगस्ट्रॉम है, 0.1 तो नहीं है, 1 भी नहीं, यानी कि 1.2 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई। वैसे आपको बताएंगे एक सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद आपका डबल बॉन्ड होता है 1.349 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद आपका जो होता है 1.20 सॉरी यहाँ पर होता है आपका 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाता है डबल बॉन्ड में। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। और डबल और सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की 1.54 है और यहाँ पर है 1.39 है सॉरी। तो ये बात आपको ध्यान, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पाई बॉन्ड, इसमें एल्काइन में तो पाई बॉन्ड कीटोन्स में भी नहीं होगा, एल्डिहाइड में कीटोन्स और एल्डिहाइड में होगा, सॉरी यानी पाई बॉन्ड की पूछ रहा है, एल्किन की बात नहीं कर रहा है। तो पाई बॉन्ड तो भाई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ भी पाई है। कीटोन देखो तो यहाँ भी आपको पाई बॉन्ड दिखेगा, एल्डिहाइड में देखोगे तो यहाँ भी पाई बॉन्ड दिखेगा। और इन सभी की बात करें तो फिर यहाँ पर हम लोग ऑल ऑफ द अबव की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की अगर बात आ रही है तो कौन सा है, तो यहाँ नोटिस करिए कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो आपको साफ दिख रहा है कि इन सभी में ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पर ये वाला भी आपका 2 पाई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहाँ पर तो फिर हमको बहुत सोचना नहीं है, ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर लेना है साथियों। तो शुरुआत है क्वेश्चंस की, इसलिए आप थोड़ा सा हमें जरूर कोऑपरेट करिए और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए और इनसे बेहतर क्वेश्चन की भी हम लेकर के, हमारे पास में बिल्कुल प्रैक्टिस सेट हमने बना रखा है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही जबरदस्त है। ये केवल सेपरेट प्रैक्टिस सेट हमने ही अपना बनवाया है और आपको इसी में से देंगे हम एल्टी ग्रेड के जबरदस्त क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड में sp होता है, तो सिंपल सी बात है। इन द मॉलिक्यूल एलीन, पहले तो आपको एलीन पता होना चाहिए ना क्या होता है। एलीन में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो जानिए एलीन के अंदर जो ये कार्बन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेकंड पूछा है, इसके दोनों तरफ आपको 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्बिटल डू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन इन एन एल्कोहल ऑक्यूपाई। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सा होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल डू द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन। तो अब ये बताओ, ये मान लो हमने ऑक्सीजन इन एल्कोहल ले लिया, तो ये हमने एल्कोहल ले लिया, ये यहाँ पर मान लीजिए कुछ लग गया, तो इसके ऊपर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6, तो ये नॉन बॉन्डिंग अगर ऑर्बिटल को हम गिन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिग्मा और 2 लोन पेयर, यानी कि 2 सिग्मा हो गए प्लस 2 लोन पेयर हो गए, तो टोटल यहाँ पर 4 हो गए। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और sp3 ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। The atomic orbital overlap to form the sigma bond component of the carbon nitrogen triple bond। तो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम लोग कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब कार्बन यहाँ पर अगर देखोगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड है और नाइट्रोजन भी यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो sp का मतलब है HCN को अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात है कि H और CN के स्ट्रक्चर को आप ओपन कर लीजिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया। तो अमोनिया में आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हम अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो ये लोन पेयर आपका दिखाई दे रहा है, लोन पेयर बनाइएगा, लोन पेयर बन गया और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ये सब कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर sp
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पर मैं sp3 लिख देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जनरली ट्रू, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जनरेटिव है, द मोर एस करेक्टर द लॉन्गर द बॉन्ड, तो ये बात आपकी गलत है। मतलब जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा क्या बॉन्ड उतना ही लंबा होगा। द मोर पी करेक्टर शॉर्टर द बॉन्ड, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द मोर एस करेक्टर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड हो जाएगा। ये बात आपको कुछ हजम नहीं होती है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितना अब हम देखते हैं, यानी कि एस यहाँ पर देख लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एस, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से चलते हैं, चलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बताओ मोर s करेक्टर कहाँ है, यहाँ पर ज्यादा s करेक्टर है तो बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड शॉर्ट हो गया। शॉर्ट बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी मतलब मजबूत भी है, तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और शॉर्ट होगा। तो ये लॉन्ग तो होना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाता है कि शॉर्ट बॉन्ड होगा लेकिन ताकतवर बॉन्ड होगा। ये बात भी आप नोट कर लिए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों, अगर ये क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो फिर हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे नंबर को नोट करिए 94 73 70 27 11 के अलावा भी हमने नंबर को डेवलप किया है, वो नंबर है हमारे सामने 788 ठीक है, नोट कर लीजिए इस नंबर को, और 841 इस नंबर को भी आप नोट करें, और ये नंबर भी आपके लिए बहुत ही काम आएगा, यानी कि 7887285841। तो ऐसे हम वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है तो फिर 94 73 70 27 11, ये तो हमारा फिक्स नंबर है ही, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड, कौन सा इस पे CH बॉन्ड का ऑर्डर करेक्ट है। तो आप जब इसका क्वेश्चन को नोट करिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात जानिए। तो ये बताइए कि इथेन है, इथीन है और इथाइन है। तो इथेन, इथीन और इथाइन में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका इथाइन का है, फिर इथेन का है, फिर इथेन का है। इथाइन, इथीन और इथेन, ये बात आप नोट डाउन करेंगे तो यही आंसर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेजोनेंस फॉर्म, रेजोनेंस के लिए कौन सा बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर। तो रेजोनेंस, दे आर नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट नहीं होते। दे डिफर ओनली इन पोजीशन, बिल्कुल पोजीशन ही इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहाँ पर ट्रू सभी हैं, तो यहाँ हम लोगों को सभी पर ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। रेजोनेंस फॉर्म मस्ट ओबे द नॉर्मल बैलेंस रूल, ये नॉर्मल बैलेंस रूल को फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है। रेजोनेंस फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम, क्या ये इक्विलिब्रियम ना, ये एक दूसरे की इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एडजस्टमेंट माना जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो यही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं मानी जाती है। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एटम रेफर्स टू इट्स एबिलिटी, तो ये किस बात को बताता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो 28वें क्वेश्चन पर चले आइए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड कार्बन, लिथियम और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा कितना होता है। देखिए ये यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग चलते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 1.5 आता है, इस बात का ध्यान देना। तो आंसर नंबर यहाँ पर हमारा ये 1.5 राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर डाइपोल, किसमें डाइपोल दिखेगा, तो क्या H2S में डाइपोल है, तो H2S में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मॉलिक्यूलर डाइपोल, ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर डाइपोल कौन है, तो देखते हैं H2S में डाइपोल मोमेंट क्या निकल करके आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोन पेयर है, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे जैसी वाटर की शेप होती है तो ये इधर खींचेगा, इसका मतलब इसमें डाइपोल है, 100% डाइपोल है। और CH2 और Cl में यहाँ पर भी आ जाइए H, और यहाँ पर आपका Cl, और यहाँ पर आपका Cl, और यहाँ पर H, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर खींचेगा, बिल्कुल यहाँ पर भी डाइपोल है। और FCS3 में मतलब यहाँ पर हम ऑल ऑफ द अबव वाले पर टिक कर लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसी वीडियो आपको हमसे अगर
जुड़ना है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करना पड़ेगा आपको। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड पोलैरिटी, कौन सी बॉन्ड की पोलैरिटी है, कहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत आ रहा है, तो पोलैरिटी फिर भाई साहब हमको तो यहीं पर दिखाई देगी, आप समझ लीजिए इस चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर लार्जेस्ट की बात हो रही, तो मीथेन में कट कर दीजिए, CCl4 को कट कर दीजिए, CF4 को कट कर दीजिए, हमारे पास में बचा केवल गंगा जल। गंगा जल की सबसे ज्यादा होती है डाइपोल मोमेंट पावर, यानी आपको पता होना चाहिए सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, फिर पूछ लिया, तो लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट क्लोरोइथेन को अगर आप देखोगे तो 1122, विच ऑफ द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस कंपाउंड को बनाते हैं क्लोरोइथेन। अगर हमने ये क्लोरो, पहले ये इथेन बना ही दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड में हमने Cl लगा दिया, एक साइड में क्लोरोइथेन हो गया, तो ये हो गया। दूसरा हमने 1122, तो 1122 तो ये भी कैंसिल आउट कर देगा। अगर हम एक ही साइड में सब लगा दें क्लोरीन और बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये तो पूरी पावर से एक ही शिफ्ट कर देगा, सबसे ज्यादा बिल्कुल यहीं पर होगा। राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए साथियों। विच इज द सोर्स ऑफ द वेंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस, वेंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सोर्स ऑफ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन माना जाता है। और यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर देता है, यानी उसके अंदर डाइपोल क्रिएट कर देता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन चला जाता है साथियों। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये भी सुपर क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान देना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स विच काइंड ऑफ द इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव एंड सो ऑन, ये चलता रहता है पूरा प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन होता है हाइड्रोजन और वन मॉलिक्यूल वाटर के विद ऑक्सीजन ऑफ अनदर, बिल्कुल 100% यही राइट है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एन हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर दिख ही रहा है आपको, और ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाता है, फिर आगे यूं कंटिन्यू होगा। तो फिर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, यहाँ सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, क्वेश्चन टफनेस की तरफ चल रहे हैं, आप नोट कर पा रहे होंगे, ये बात भी नोट करिए, क्वेश्चन टफेस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपको मजा आएगा आखिरी 500 क्वेश्चन की सीरीज करने में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कौन से हैं, तो आइसोपेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा, आइसोपेंटेन है और 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। न्यू पेंटेन और आइसोपेंटेन ये एक दूसरे के, आइसो और न्यू जब वर्ड यूज होता है तब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल का नाम यूज करते हैं। बहुत ही सुपर। विच पेयर ऑफ द कंपाउंड बिलो द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर साइक्लोहेक्सेन और ट्रांस 3 हेक्सेन की बात करें तो ये एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन ब्यूटा ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, मिथाइल साइक्लो ये भी है, यानी कि स्ट्रक्चर जो जिनका बदल रहा है, तो इसका मतलब है ये जो पूरा पेयर है ये हमारा ऑल ऑफ द अबव में जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करना जरूरी है। और 38 वाले पे चले जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ द ऑक्टेन, ऑक्टेन का कौन सा आइसोमर है, तो ऑक्टेन में आप देख पा रहे हो कार्बन 8 होने चाहिए, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, यानी 2,2 ये हो गया, 3,3 ये हो गया और टेट्रा हो गया, मिथाइल हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारा ऑक्टेन की सीरीज 2,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन ले लीजिए, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इकट्ठ हो गया यहाँ पर 2,3,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, यहाँ पर भी ज्यादा हो गए। मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला भैया बिल्कुल राइट है और मस्त क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अब आपको बताना है ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर ये आपने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लगा दिया है। आप जानिए इसके हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन, तो एक तो आपका यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि इसका हम एक Cl रिप्लेस कर दें तो नंबर 1,
नंबर 2 इस वाली पोजीशन पर, नंबर 3 इस वाली पोजीशन पर, नंबर 4 इस वाली पोजीशन पर, और नंबर 5 आपको यहां से भी मिल जाएगा, सेंटर से भी। तो इसका मतलब है टोटल हमें यहाँ पर 5 मिलेंगे आइसोमर। फिर से सुन लीजिए, हाउ मेनी आइसोमर, तो एक तो आपको एक नंबर यहाँ से मिलेगा, एक नंबर यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 1 2 3 4 और एक यहाँ से 5, टोटल हमें 5 आइसोमर्स मिलेंगे। द प्रीफिक्स ट्रांस इज द नेम ऑफ द साइक्लोएल्केन। इंडिकेट, ट्रांस किस बात को इंडिकेट करता है? ट्रांस इंडिकेट करता है कि दोनों अपोजिट होनी चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर ट्रांस कंडीशन यूज की है तो एक्स अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। दैट टू कंस्टिट्यूएंट पॉइंट टूवर्ड्स अपोजिट फेसेस ऑफ द रिंग। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ऐसे 40 क्वेश्चन की धार को मझधार में मैं नहीं छोड़ूंगा आपको और लगाऊंगा। ये पूरी 500 की सीरीज अगर आप हमारा साथ देंगे तो 100% ये 500 का जबरदस्त स्लॉट आपके साथ में रहेगा। थैंक यू।